प्रदेश का पर्यटन सीजन मौजूदा समय में शीर्ष पर चल रहा है। ऐसे में भारी तादाद में वाहन प्रदेश की राजधानी शिमला में भी पहुंच रहे हैं। अब प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती शहर के अंदर ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने की है। वहीं शिमला पुलिस के एसपी संजीव कुमार गांधी 1 मिनट प्लान के जरिए शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को बनाए रखने में जुटे हुए हैं। इस प्लान को लेकर लोगों की अच्छी और बुरी प्रतिक्रिया के बीच एसपी संजीव गांधी का कहना है कि पर्यटन सीजन के चलते सामान्य से 2 गुना ज्यादा गाड़ियां शहर में आ रही हैं। ऐसे में अगर वाहनों के प्रवाह को एक अनुसार नहीं छोड़ा गया तो शहर के अंदर ज्यादा जाम लगने की स्थिति पैदा हो सकती है और पर्यटकों को लंबा वक्त जाम में गुजारना पड़ सकता है। प्रदेश का पर्यटन सीजन मौजूदा समय में शीर्ष पर चल रहा है। ऐसे में भारी तादाद में वाहन प्रदेश की राजधानी शिमला में भी पहुंच रहे हैं। अब प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती शहर के अंदर ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने की है। वहीं शिमला पुलिस के एसपी संजीव कुमार गांधी 1 मिनट प्लान के जरिए शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को बनाए रखने में जुटे हुए हैं। इस प्लान को लेकर लोगों की अच्छी और बुरी प्रतिक्रिया के बीच एसपी और गाड़ियों की संख्या जो हमारा सीज़न रहता है, आम टाइम जो रहता है उससे लगभग 2 गुना गाड़ियाँ या उससे भी थोड़ी ज़्यादा गाड़ियाँ जो है शहर में आ रही हैं। तो गाड़ियों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए हम अपना पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। 1 मिनट ट्रैफिक प्लान को लेकर जो बात करते हैं तो बहुत से लोगों को ये प्लान समझ भी आ रहा है और बहुत से लोगों को ये प्लान ठीक से समझ में भी नहीं आ रहा है। बेसिकली 1 मिनट ट्रैफिक प्लान इज़ जस्ट अ ऑर्डिनरी एक्सरसाइज, जिसमें कि हम क्या कर रहे हैं कि शहर के अंदर गाड़ियों को कंट्रोल्ड तरीके से छोड़ रहे हैं। क्योंकि अगर हम एक साथ गाड़ियों को छोड़ देंगे, जैसे कि पहले हमारा सिस्टम चलता था कि गाड़ियाँ लगातार एक कंटिन्यूस प्रोसेस में आएंगी, तो हमारे बॉटलनेक्स में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो गाड़ियों को हज़ारों की संख्या में जो है एक साथ क्रॉस करा पाए। जब हम कंट्रोल तरीके से गाड़ियों को छोड़ते हैं तो शहर के अंदर जो और भी बॉटलनेक्स हैं, जैसे कई जगह 2 बसें क्रॉस नहीं हो पा रही हैं, कई जगह जो है वो कंस्ट्रक्शन वर्क चले हुए हैं और कई बार कई बसें ख़राब हो जा रही हैं, कई पर्यटक वाहन ख़राब हो जा रहे हैं। ऐसे अनेक इंडिपेंडेंट फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से कि एक शहर में कंजेशन अराइज होती है। ये 1 मिनट ट्रैफिक प्लान को अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो इट इज़ जस्ट लाइक अ डैम, कि जैसे हम एक डैम बनाते हैं उसके बाद उसको हम कंट्रोल तरीके से पानी छोड़ते हैं तो वो एक व्यवस्थित और सुचारू व्यवस्था होती है। विक्ट्री टनल और ढली जो हमारा चौक है, ऐसे कई और भी पॉइंट्स हैं, वो ट्राई जंक्शंस हैं। वहाँ पे होता क्या है कि 3 तरफ से ट्रैफिक आ रही है, तो 3 तरफ से ट्रैफिक आएगी तो एट ए टाइम हम एक ही तरफ की ट्रैफिक चला पाते हैं और तीनों ही साइड से जो ट्रैफिक आती है उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, खास करके सुबह 3 घंटे में। विक्ट्री टनल में हम 2 घंटे में लगभग 3800 से लेकर 4000 गाड़ियों को क्रॉस कराते हैं तीनों साइड से। आप एक नंबर देखिए, दैट इज़ अ मैक्सिमम कैपेसिटी। उससे ज़्यादा गाड़ी वहाँ क्रॉस हो ही नहीं सकती है। और जबकि तीनों साइड से पीक सीजन में भी लगभग 6500 गाड़ियाँ वहाँ पे 2 घंटे में आ रही हैं, तो जो 1500 गाड़ी है तीनों डायरेक्शन में वो फिर क्यू में खड़ी होती है। और ये 1500 गाड़ी को कंट्रोल करने के लिए ही हमने 1 मिनट ट्रैफिक प्लान इक्वलाइज किया है उसको एंड्स पे जाके, कि जो हम उतनी ही गाड़ियाँ छोड़े जितनी कि इन बॉटलनेक से क्रॉस हो सकें इन 2 घंटों के समय में। अगर हम लगातार गाड़ियाँ छोड़ते रहेंगे तो यहाँ की मैक्सिमम कैपेसिटी तो हमको मालूम है कि यहाँ पे 3800 या 3500 गाड़ी बेस्ट एफर्ट, जिसको बोलते हैं एक्सीलेंट एफर्ट करने पे ही क्रॉस हो पाएगी। लेकिन जो सरप्लस गाड़ी है फिर वो पाइलअप होती जाएगी, लाइन बनती जाएगी और वो लाइन इतनी लंबी हो जाएगी कि 7 किलोमीटर तक 5 घंटे के लिए वो कांस्टेंट लाइन रहेगी। जब हम इस तरह का प्लान नहीं हमने चलाया तो हमारा ये अनुभव है कि 7 किलोमीटर तक लगातार लाइन लगी और उसमें 2 से 2.5 घंटे जो है वो पर पैसेंजर, पर आदमी को वहाँ से क्रॉस होने में लगे। वर्तमान में जो है वो टाइम अभी काफ़ी कम है, अभी 35, 40, 50 मिनट तक उसमें मैक्सिमम लग रहे हैं, 55 मिनट तक मैक्सिमम लग रहे हैं और 2.5 घंटे से 55 मिनट कम ही होते हैं।